वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग डीप वाटर चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि अक्टूबर के महीने में डगलस ने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा और इंस्ट्रक्टर के हेल्प से वो स्विमिंग सीखेगा। तो अब वो इंस्ट्रक्टर रख लिया है। इंस्ट्रक्टर उसको किस तरह से स्विमिंग सिखाता है वो हम लोग के इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है। इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं। उन वर्ड्स का मीनिंग पहले जान लेते हैं, तब पैराग्राफ को समझने में थोड़ा आसानी होगा। जैसे फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है फर्मली। फर्मली वर्ड का मतलब है कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली। फर्मली के आगे दूसरा वर्ड यहां अक्टूबर वर्ड याद रखना है कि अक्टूबर के महीने में उसने इंस्ट्रक्टर रखने का डिसीजन लिया था, रखा भी था अक्टूबर के महीने में। फिर यहां एक वर्ड आया है पुली। तो पुली का मतलब वो व्हील, वो चक्का जैसा चीज जिस पर रोप हम लोग लगाते हैं, अटैच करते हैं, उसको एक सिंपल मशीन के रूप में यूज करते हैं, वो पुली है। केबल वर्ड यूज हुआ है। तो केबल का मतलब है एक मोटा रस्सी जो बहुत ज्यादा वजन उठाने के काबिल हो, उसके लिए यहां पे केबल वर्ड यूज किया है। रोप और केबल ये दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। रोप वर्ड का भी यूज यहां किया गया है। रोप का मतलब भी रस्सी होता है, केबल मतलब भी रस्सी होता है, पर रोप जो है वो एक लिमिटेड वजन उठा सकता है और केबल जो है वो थोड़ा ज्यादा वजन उठाने के लिए होता है। केबल वर्ड यहां यूज किया है। बैक एंड फोर्थ ये मूवमेंट है, जो पेंडुलम का मूवमेंट होता है, बैक एंड फोर्थ वो मूवमेंट है। आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक का मतलब है कि इंस्ट्रक्टर के साथ जो प्रैक्टिस चल रहा था वो महीनों तक चला था। आर आफ्टर आर मतलब घंटे बीतते गए, डे आफ्टर डे मतलब दिन बीतते गए, वीक आफ्टर वीक मतलब सप्ताह बीतते गए। तो इतना लंबा उनका ट्रेनिंग चला था। फिर एक वर्ड है पैनिक। पैनिक का मतलब है फियर, डर जाना, घबरा जाना, यही पैनिक का मतलब है। पैनिक कर जाता था विलियम डगलस जब वो पानी के अंदर होता था, तब वो पैनिक कर जाता था। वो पैनिक वर्ड है यहां। फिर यहां है सीज्ड वर्ड। तो सीज्ड का मतलब होता है किसी चीज को अपने कंट्रोल में ले लेना। कोई डर आपको पूरी तरह से अपने काबू में कर चुकी है, कोई डर है ऐसा जिसके कंट्रोल में आप आ चुके हैं, उसके लिए सीज वर्ड यूज करता है। फिर यहां पे स्लैक वर्ड यूज करता है। स्लैक का मतलब वहां हिंदी में लिख दिए हैं कम होना, डिक्रीज करना। उसके आगे शेड वर्ड यूज किया हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो शेड वर्ड का मतलब आप यहां वर्ड मीनिंग्स में देख सकते हैं। शेड का मतलब है रिमूव्ड, दूर हो जाना, हट जाना, फिनिश हो जाना, समाप्त हो जाना, उसको शेड बोला गया है। और इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे कैसे उसको स्विमिंग सिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। डगलस लिखते हैं कि एक अक्टूबर का महीना था जब उसने इंस्ट्रक्टर लेने का सोचा, और स्विमिंग सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर वो हायर करता है। आप उसको स्विमिंग टीचर भी समझ सकते हैं, इंस्ट्रक्टर। उसके बाद पूल जाता है, स्विमिंग पूल, प्रैक्टिस करता है। सप्ताह में 5 डेज प्रैक्टिस करता है और हर दिन
1 घंटा प्रैक्टिस करता है। ये सब बात याद रखना है कि स्विमिंग सीखने के लिए वो इंस्ट्रक्टर हायर करता है। सप्ताह में 5 दिन वो स्विमिंग सीखने ट्रेनिंग लेने जाता है और हर दिन 1 घंटा वो ट्रेनिंग करता है। उसके बाद उसका तरीका बताया गया है कि किस तरीके से उसको सिखाता है। अ रोप, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट went through a pulley that ran on an overhead cable। इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्टर सबसे पहले डगलस को एक बेल्ट पहना देता है, एक स्पेशल टाइप का बेल्ट पहनाता है उसको। उस बेल्ट में हुक लगा हुआ रहता है, उस हुक से एक रस्सी लगाता है वो, और उस रस्सी को पुली के थ्रू दूसरे तरफ खुद पकड़ करके रखता है। वो रस्सी एक पुली से होते हुए इंस्ट्रक्टर के हाथों में उस रस्सी का दूसरा छोर, जो दूसरा एंड है उस रस्सी का, वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता था। रस्सी पुली के थ्रू बेल्ट में अटैच रहता था और बेल्ट डगलस को पहना दिया गया था उसके कमर में। He held on to the end of the rope, मतलब वो जो इंस्ट्रक्टर था वो रोप का दूसरा एंड जो है वो अपने हाथ में पकड़ा रहता था। And we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week। उसके बाद उसको क्या करता था कि स्विमिंग पूल के पूरे विड्थ में उसको झुलाते रहता था, उसको स्विंग कराते रहता था। डगलस को हवा में स्विंग कराते रहता था, एक छोर खुद पकड़े रहता था इसका इंस्ट्रक्टर, और वो रस्सी अटैच रहता था डगलस के कमर में पहने हुए बेल्ट से, और बीच में पुली रहता था। तो ये इसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में ये इसको प्रैक्टिस कराता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में। और डगलस लिखते हैं कि ये प्रैक्टिस महीनों तक चला, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। इसका मतलब है कि महीनों तक चला। आगे आपको पता चलेगा कि कितने महीने उसने सिर्फ ये वाला एक्सरसाइज किया था। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me। जब भी डगलस को वो स्विंग कराता था पुल के ऊपर, पानी के ऊपर, तो डगलस के अंदर जो हाइड्रोफोबिया जो था उससे डगलस पैनिक कर जाता था, वो घबरा जाता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze। डगलस बोलता है कि इंस्ट्रक्टर जब रस्सी को ढीला छोड़ देता था तो डगलस पानी के अंदर चला जाता था। कुछ देर उसको पानी के अंदर ही रहने देता था इंस्ट्रक्टर, और उसके बाद फिर रस्सी को वो खींच के डगलस को पानी के ऊपर ले आता था। ये एक्सरसाइज चल रहा था उन लोगों का कि इंस्ट्रक्टर ढीला छोड़ेगा रस्सी को, डगलस पानी के अंदर चला जाएगा, उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम तक 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड इस तरह से अंदर ही रहने देगा, और उसके बाद उसको बाहर खींच लेता था रस्सी को खींच करके। ये प्रैक्टिस इंस्ट्रक्टर उसको करा रहा था हर दिन 1-1 घंटे, सप्ताह में 5 दिन, यही प्रैक्टिस वो कर रहा था। डगलस बोलता है कि जब भी वो उसको ढीला छोड़ता था रस्सी को और डगलस पानी के अंदर जाता था, तो डगलस का जो ओल्ड टेरर था, जो पुराना डर था डगलस का, वो रिटर्न हो जाता था, वापस आ जाता था, और उसके लेग्स जो हैं वो फ्रोज हो जाते थे। मतलब
पैरालाइज्ड हो जाते थे, लेग्स काम करने बंद कर देते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। ये एक एक्सरसाइज 3 महीने तक चला। 3 महीने तक जब यही एक्सरसाइज चला तो 3 महीने के बाद डगलस का जो डर था वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगा। डर फिनिश नहीं हुआ, बस 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद डर जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा डगलस का। अब जब उसको पानी के अंदर वो रखता था 2, 4, 5 सेकेंड तक, तो अब उसको उतना भय, उतना डर नहीं लगता था जितना शुरू में लगता था। तो आपको ये याद रखना है कि कितने महीनों के एक्सरसाइज के बाद डगलस का डर थोड़ा कम हुआ था। 3 months, 3 महीना का एक्सरसाइज के बाद डगलस का डर थोड़ा कम हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड रेज माई नोज एंड इनहेल। पहला स्टेप, डगलस के कमर में रस्सी लगा करके उसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में स्विंग कराता था, रस्सी ढीला छोड़ देता था, 5 सेकेंड 10 सेकेंड डगलस को पानी के अंदर रहने देता था। यह एक्सरसाइज 3 महीने तक चला। यह पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप अब आता है, तो दूसरे स्टेप में डगलस बताता है कि दूसरे स्टेप में इंस्ट्रक्टर ने उसको एक्सेल करना और इनहेल करना सिखाया। एक्सेल वर्ड वहां देखो लिखा हुआ है, इनहेल वर्ड यहां देखो लिखा हुआ है। अब एक्सेल और इनहेल क्या होता है? इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेल मतलब सांस बाहर निकालना। सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना, इसका प्रैक्टिस कराता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में इसको कैसे वो प्रैक्टिस कराता है? इंस्ट्रक्टर बोलता है कि जब मैं तुम्हें पानी से ऊपर खींचूंगा, जब तुम पानी से ऊपर आ जाओगे तो उस समय तुमको इनहेल करना है, मतलब सांस लेना है सिर्फ जितना ले पाओ। इनहेल करना है जब पानी के ऊपर तुमको हम खींचेंगे, और जब हम पानी के नीचे तुमको डाल देंगे, रस्सी ढीला छोड़ेंगे, पानी के नीचे तुम चले जाओगे, उस समय तुमको इनहेल बिल्कुल नहीं करना है, उस समय तुमको एक्सहेल करना है। मतलब जो तुम सांस लिए थे उस सांस को तुमको निकालना है अंडर वाटर। इंस्ट्रक्टर का बेसिक फंडा यही था कि पानी के अंदर तुमको सांस लेना नहीं है, क्योंकि सांस अगर लोगे तो तुमको एयर की जगह वाटर मिलेगा। जब तुमको हम बाहर निकालते हैं रस्सी खींच करके, तब तुमको इनहेल करना है। ये प्रैक्टिस इनहेल और एक्सहेल का प्रैक्टिस जो है, ये उसका सेकेंड स्टेप था, और ये प्रैक्टिस भी काफी समय तक चला। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of time, मतलब हजारों बार डगलस ने ये एक्सहेल और इनहेल करने वाला एक्सरसाइज को रिपीट किया hundreds of time. Bit by bit I shed part of my panic that seized me when my head went under water. Bit by bit लिखा हुआ है। Bit by bit का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, स्मॉल पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके। और शेड का वर्ड मीनिंग नीचे दिया हुआ है, रिमूव, फिनिश होना, हटना। तो थोड़ा थोड़ा करके डगलस बोलता है कि जब मैंने ये एक्सरसाइज इनहेल और एक्सहेल वाला एक्सरसाइज hundreds of times किया, तब थोड़ा थोड़ा करके उसका जो डर था वो कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, अभी भी कम हुआ सिर्फ। एक्चुअली में उसको डर कब लगता था? जब उसका वो पानी के अंदर डूब जाता था, मतलब उसका फेस जब पानी के अंदर चला जाता था तब वो घबरा जाता था, क्योंकि वो इनहेल करने का कोशिश करता था पानी के अंदर। अब जब उसको प्रैक्टिस कराया गया
कि पानी के अंदर इनहेल नहीं करना है, पानी के अंदर एक्सहेल करना है, बाहर निकालेंगे तब इनहेल करना है। तो ये प्रैक्टिस जब वो कर लिया, तब बहुत समय तक ये प्रैक्टिस किया, हजारों बार ये प्रैक्टिस किया, तब उसका जो घबराहट था पानी के अंदर, अंडर वाटर, व्हेन माई हेड अंडर वाटर, जब उसका सिर पानी के अंदर चला जाता था, तब जो घबराहट पहले हुआ करता था उसको, उस घबराहट में थोड़ी सी कमी आ गई। कमी कैसे आई? कमी आई उसके प्रैक्टिस से। कितना प्रैक्टिस किया? तो लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ टाइम, हजारों बार वो इसी चीज का प्रैक्टिस किया। सिर्फ इसके ऊपर जो फर्स्ट स्टेप था उसमें लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स तक उसने फर्स्ट स्टेप को किया प्रैक्टिस। 3 महीना तक वो फर्स्ट स्टेप किया, और सेकेंड वाला जो इनहेल और एक्सहेल करने वाला स्टेप था वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम किया, तब जाकर के थोड़ा थोड़ा उसका डर जो था वो डिक्रीज हुआ, कम हुआ। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन है, यहां से क्वेश्चंस देखो क्या क्या पूछ सकता है। जैसे फर्स्ट पूछेगा क्वेश्चन कि डगलस ने पानी के डर से छुटकारा पाने के लिए फाइनली क्या करने का डिसीजन लिया। डगलस ने पानी के डर से छुटकारा पाने के लिए फाइनली क्या डिसीजन लिया। तो यहां छुटकारा पाने के लिए जो वर्ड है उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज करेगा रिड। फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, विलियम ट्राइड टू वार्ड ऑफ द फियर। वार्ड ऑफ मतलब फियर को फिनिश करना, बट वॉज अनेबल टू गेट रिड ऑफ इट। लेकिन वो उससे छुटकारा नहीं पा रहा था। फाइनली मंथ अक्टूबर था और उसने किसको हायर किया? इंस्ट्रक्टर हायर किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मंथ था, तो अक्टूबर मंथ याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा कि फाइनली उसने छुटकारा पाने के लिए क्या डिसीजन लिया, तो उसके आंसर में दीजिएगा कि उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर करने का डिसीजन लिया। फिर उसके प्रैक्टिस के बारे में पूछेगा कि कितना प्रैक्टिस करता था, तो आपको ये बताना है कि वो एक वीक में 5 डेज प्रैक्टिस करता था और हर दिन 1 घंटे प्रैक्टिस करता था। 5 डेज पर वीक, 1 आवर पर डे, इतना प्रैक्टिस था। ये आपको याद रखना है कि सप्ताह में कितने दिन और कितने घंटे। उसके बाद उसका जो फर्स्ट प्रोसेस था, जो फर्स्ट स्टेप था, जो इंस्ट्रक्टर ने अप्लाई किया, वो फर्स्ट स्टेप के बारे में पूछेगा। तो फर्स्ट स्टेप के बारे में बताइएगा कि उसका बेल्ट लगाया गया, उसके वेस्ट में, कमर में बेल्ट पहनाया गया और उससे एक रस्सी लगाया गया, रोप। पुली के थ्रू रोप का दूसरा एंड इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता था और उसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में वो स्विंग कराता था। मूवमेंट याद रखना है, वर्ड बैक एंड फोर्थ, मतलब पेंडुलम जैसा, ऐसे उसको स्विमिंग पूल के ऊपर स्विंग कराता था वो। ये फर्स्ट स्टेप था उसका। और स्विंग कराने के दौरान वो कभी कभी रस्सी को ढीला छोड़ देता था। जब रस्सी ढीला छोड़ता था तो डगलस पानी के अंदर चला जाता था। उसको 5 सेकंड 10 सेकंड रहने देता था पानी के अंदर और फिर खींच लेता था ऊपर, रस्सी के सहारे इंस्ट्रक्टर खींच लेता था। ये उसका फर्स्ट स्टेप था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ये स्टेप, जो रस्सी वाला खींचने वाला स्टेप था, ये कितने दिन तक चला? तेरा आंसर इज 3 मंथ्स। 3 महीना तक वो यही किया। 3 महीना तक उसने यही स्टेप किया सिर्फ, और 3 महीने ये स्टेप करने के बाद उसको थोड़ा सा अपने डर से छुटकारा मिला, थोड़ा सा। उसके बाद सेकेंड स्टेप के बारे में पूछेगा आपसे कि सेकेंड स्टेप क्या सिखाया। यानी कि 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस लिखा हुआ है
कि 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद विलियम कंफर्टेबल हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप के बारे में पूछेगा, तो यहां लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्टर ने सेकंड स्टेप में उसको ब्रीथ करना सिखाया। ब्रीथ करना सिखाया मतलब इनहेल एंड एक्सहेल। तो उसको बताया कि जब उसका फेस पानी के अंदर रहेगा तो एक्सहेल करना है, और जब फेस पानी के ऊपर रहेगा तो इनहेल करना है। ये सेकंड स्टेप सिखाया। अब ये स्टेप भी डगलस को सेवरल टाइम्स बुक में लिखा हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स और सेवरल टाइम्स, ये दोनों वर्ड याद रखना है। हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा सुटेबल है, और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप हंड्रेड्स ऑफ टाइम ऑप्शन चुनिएगा, क्यों? उसने हजारों बार ये कोशिश की। और उसके बाद जब इनहेल और एक्सहेल करने वाला प्रैक्टिस भी वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम कर लिया, तब उसका डर जो था वो थोड़ा और कम हुआ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि डर उसका पूरा नहीं जा रहा है, इट बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक्सरसाइज जब वो फिनिश कर ले रहा था तो थोड़ा थोड़ा करके उसका डर जो है वो दूर हो रहा था। अब पहले जब उसका माउथ जब पानी के अंदर जाता था तो वो घबरा जाता था, लेकिन अब जब वो पानी के अंदर उसका माउथ जाता है तब वो घबराता नहीं है उतना, और उसको पता है कि हमको पानी के अंदर माउथ डाल करके इनहेल नहीं करना है, एक्सहेल करना है। तो इस तरह से वो सीख रहा था कि सेकेंड स्टेप ये भी काफी बार उसने किया, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। उसके बाद नेक्स्ट मतलब थर्ड स्टेप में क्या किया इंस्ट्रक्टर उसके साथ, तो ये यहां से यहां तक टेक्स्ट बुक का पार्ट है। कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लो। जैसे यहां ग्रेजुअली वर्ड है, ग्रेजुअली का मतलब होता है टेकिंग सम टाइम, धीरे धीरे, जिसमें कुछ समय लगता हो। ग्रेजुअली का उल्टा होता है सडनली, अचानक, तो उसका ऑपोजिट हो जाता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। कमांड वर्ड यूज किया है, तो यहां देखो कमांड का मतलब है ऑर्डर या कंट्रोल, ऑर्डर या कंट्रोल। यहां इंटीग्रेटेड वर्ड यूज किया है। इंटीग्रेटेड का मतलब है जॉइन ऑल द पीसेस। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एडिशन, मतलब जोड़ना। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है जोड़ना, अलग अलग पीसेस को कंबाइन करके एक बना देना, वो इंटीग्रेटेड वर्ड है। और उसके बाद फिर यहां पे एक वर्ड है क्रॉल स्ट्रोक। तो क्रॉल स्ट्रोक का मतलब यहां आप देख सकते हैं, अ पार्टिकुलर स्टाइल ऑफ मूविंग द आर्म्स एंड लेग्स इन स्विमिंग। कि स्विम जब आप करते हैं तो स्विम करने के बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं, स्विम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बैक फ्लिप कोई स्विम करता है, कोई बटरफ्लाई स्विम करता है। जो लोग स्विमिंग जानते होंगे उनको कुछ कुछ नाम पता होगा। तो इस अलग अलग जो स्विमिंग का जो अलग अलग तरीका होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं, और यहां एक तरीका दिया गया है क्रॉल स्ट्रोक। तो ये वर्ड्स थे कुछ। अब देखिए थर्ड स्टेप में उसको क्या बताया इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट, he held me at the sides of the pool and had me kick with my legs. थर्ड स्टेप में इंस्ट्रक्टर क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमिंग पूल में लटका दिया, आधा रोप हटा दिया, बेल्ट हट गया, पुली भी हट गया। अब इंस्ट्रक्टर जो है वो डगलस का हाथ पकड़ा रहता था खुद से, स्विमिंग पूल के बाहर डगलस का हाथ वो पकड़ा रहता था, और डगलस का कमर से नीचे का जो हिस्सा था वो पानी के अंदर रहता था, कमर के ऊपर का हिस्सा पानी के बाहर रहता था, और जो
सपोर्ट देता था, इंस्ट्रक्टर उसको पकड़ के रखता था और इंस्ट्रक्टर उसको इस पोजीशन में बोलता है कि अपने पैरों को पैडल करो। जैसे साइकिल चलाते हैं हम लोग तो उसको पैडलिंग बोलते हैं, तो वैसे इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अब तुम अपने पैरों को मूव करो, पैरों को पैडल करो। किक, वहां वर्ड लिखा हुआ है, किक माई लेग्स, तो मतलब पैडल माई लेग्स, साइकिल चलाने जैसा मूवमेंट पैरों से करो। ये थर्ड स्टेप में उसको सिखा रहा था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, ये एक्सरसाइज जो पैर चलाने वाला एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भी डगलस को वीक्स लिख रहा है, मतलब कुछ मंथ तक ये प्रैक्टिस उसको करना पड़ा, सिर्फ पैर चलाने वाला प्रैक्टिस। थर्ड स्टेप है ये फाइनल स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फाइनल स्टेप है, और इसमें उसको पानी के अंदर लेग्स का जो मूवमेंट उसका रुक जाता था, डगलस का पैरालाइज्ड हो जाते थे उसके लेग्स, उसके लिए उसको लेग्स को मूव करना सिखा रहा था इंस्ट्रक्टर उसको। ये वीक्स तक चला, काफी वीक्स चला, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, मतलब कि मंथ्स हो गए। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में डगलस के पैर हिलते ही नहीं थे, डगलस के पैर मूव ही नहीं करते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। लेकिन जब वो वीक्स आफ्टर वीक्स जब वो करते रहा, प्रैक्टिस रोज करते रहा, तो धीरे धीरे करके उसके जो पैर थे उनका मूवमेंट पानी के अंदर शुरू हो गया। अब उसके पैर मूव कर सकते थे पानी के अंदर। यहां लिखा है फाइनली आई कुड कमांड देम, कमांड मतलब कंट्रोल, और देम यहां लेग्स के लिए, ये वो अब अपने लेग्स को कंट्रोल में कर सकता था, मतलब वो जब चाहे तब लेग्स को पानी के अंदर मूव कर सकता था। तो ये 3 स्टेप्स बेसिकली, ये 3 स्टेप बताया हुआ है जिसमें इंस्ट्रक्टर डगलस को स्विमिंग सिखाता है। ये 3 स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स जो हैं उनके बारे में क्वेश्चंस होता है, तो वो आपको याद रहने चाहिए। जैसे पहला स्टेप, रोप लगाया, बेल्ट लगाया, पुली के थ्रू रोप को ले गया, और एक हाथ, एक एंड जो है वो इंस्ट्रक्टर पकड़ा रहता था। वहां पे मूवमेंट आपको याद रखना है कि मूवमेंट था बैक एंड फोर्थ मूवमेंट उसको कराता था फर्स्ट वाला स्टेप जब चल रहा था। और उसी स्टेप में कभी कभी वो रस्सी को ढीला छोड़ देता था इंस्ट्रक्टर, तो डगलस पानी के अंदर चला जाता था। एक सर्टेन टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम तक उसको वो रखता था अंदर, 2-4-5 सेकेंड, फिर बाहर खींच लेता था। ये था उसका फर्स्ट स्टेप, और ये स्टेप 3 मंथ्स तक चला। ये आपको याद रखना है कि 3 मंथ्स तक चला ये स्टेप। सेकेंड स्टेप जब ये हो गया, तो सेकेंड स्टेप में इंस्ट्रक्टर ने उसको इनहेल और एक्सहेल करना सिखाया कि पानी के अंदर तुमको सांस लेना नहीं है, एक्सहेल करना है, और पानी के ऊपर जब तुमको हम निकालेंगे तो तुमको सांस लेना है जितना तुम ले पाओ। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप आया, ये सेकंड वाला जो इनहेल और एक्सहेल वाला जो है, ये लिखता है डगलस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स किया हो, तो आप 1000 समझ सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ टाइम वो ये किया था, इनहेल और एक्सहेल वाला मूवमेंट। फिर आया थर्ड एंड फाइनल स्टेप। थर्ड स्टेप में उसको सिखाया लेग्स को मूव करना, यहां पे किक विथ माई लेग्स। वो उसको हाथ से पकड़ा रहता था इंस्ट्रक्टर, आधा उसके कमर के नीचे का जो पोर्शन था वो पानी के अंदर, और इंस्ट्रक्टर उसको बोलता था अब तुम अपने पैरों को मूव करो, किक करो मतलब मूव करो, और मूवमेंट किस ये में करो, पैडलिंग करो, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे करो। तो शुरू में उसके पैर मूव नहीं करते थे,
बिल्कुल नहीं, पैरालाइज हो जाते थे। लेकिन जब वो ये करते रहा, देखो यहां लिखा हुआ है फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, तो महीना लग गया उसको, जब रोज प्रैक्टिस किया उस तरह से, तो फिर अल्टीमेटली एक ऐसा समय आया जब वो अपने पैरों को कमांड कर सकता था। डगलस अब पानी के अंदर, उसके पैर पैरालाइज्ड नहीं होते थे, अब वो अपने पैरों को अपनी मर्जी से कमांड कर सकता था। तो ये 3 स्टेप में इंस्ट्रक्टर ने उसको पहले 3 स्टेप सिखाया अलग अलग, उसके बाद फिर उसको स्विमिंग कराया। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। थैंक यू।